हिंदू सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व है। इस दिन भोलेनाथ भगवान शंकर की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जीवन के सभी दुखों का अंत, कार्यों में सफलता मिलती है। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत रविवार 5 मई 2024 को मनाया जा रहा है। रविवार को होने से इसे रवि प्रदोष व्रत कहते हैं, जो कि सीधा सूर्य ग्रह जनित दोषों को मिटाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या को दूर करने के लिए प्रदोष काल में घी का चौमुखी दीपक शाम के समय शिवलिंग के पास जलाएं, 3 बार शिव चालीसा का पाठ करें और बीमार बच्चों को दवा और कपड़ों का दान अवश्य दें। इस दिन स्नान आदि कर हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान अवश्य कराएं। रोली, मौली, अक्षत, धूप, दीप, बिल्व पत्र से पूजन कर एक मुट्ठी गेहूं शिवलिंग पर चढ़ाएं, जिससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं। सफेद चावल की खीर का भोग लगाएं, आसन पर बैठकर शिवाष्टक का पाठ करें, शंकर से सभी विघ्न बाधाओं को मिटाने की प्रार्थना करें, भक्ति भाव से उपवास करें, नमक का सेवन न करें। इस दिन जल का दान करें, मिठाई, सप्त अनाज का भी दान करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर सात्विक आहार, सकारात्मक विचार रखें, नमक का त्याग करें और प्रदोष काल में शिव की पूजा, मंत्र जप करें। दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस व्रत के करने से पापों का नाश, ग्रहों की शांति, पारिवारिक सुख शांति बनी रहती है, अकाल मृत्यु के भय से बचा रहता है इंसान, सभी तरह के मनोरथ सिद्ध होते हैं। और इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है कि स्कंद पुराण की कथा के अनुसार पुराने वक्त की बात है, एक गांव में गरीब विधवा ब्राह्मणी और उसका एक पुत्र रहा करते थे, जो भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करते थे। एक दिन वह दोनों भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे, तभी उन्हें अचानक नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखा। विधवा ब्राह्मणी उसे नहीं जानती थी कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त है और उस बालक के पिता विदर्भ देश के राजा हैं, जो कि युद्ध में के दौरान मारे गए थे और उनके सारे राज्य पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था। जिसके बाद पति के शोक में धर्मगुप्त की माता का भी निधन हो गया और अनाथ बालक को देख ब्राह्मण महिला को उस पर बहुत दया आई और वह उस अनाथ बालक को अपने साथ ले आई और अपने बेटे के समान ही उस बालक का भी पालन पोषण करने लगी। और फिर एक दिन बुजुर्ग महिला की मुलाकात ऋषि शांडिल्य से हुई। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला और दोनों बेटों को प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी और इस प्रकार दोनों बालकों ने ऋषि के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने अपना व्रत संपन्न किया। जिसके कुछ दिन बाद ही दोनों बालक जंगल में सैर कर रहे थे, तभी उन्हें दो सुंदर गंधर्व कन्याएं दिखाई दी, जिनमें से एक कन्या जिसका नाम अंशुमति था, उसे देखकर राजकुमार धर्मगुप्त आकर्षित हो गए और फिर गंधर्व कन्या अंशुमति और राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने पूरी लगन और मेहनत से दोबारा गंधर्व सेना को तैयार किया और अपने विदर्भ देश पर वापस लौटकर उसे हासिल किया। सब कुछ हासिल करने के बाद धर्मगुप्त को यह ज्ञात हुआ कि आज उसे जो कुछ भी हासिल हुआ है वह ऋषि के द्वारा बताए गए प्रदोष व्रत का फल है। जिसके बाद हिंदू धर्म में यह मान्यता हो गई कि जो भी इंसान पूरे विधि विधान से प्रदोष व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनेगा, उसके आने वाले हर जन्म में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो सभी सुखों को भोगने वाला होगा। आप सभी को रवि प्रदोष व्रत की अनेकानेक शुभकामनाएं। इसका पूजन समय है शाम 6:59 से रात 9:06 तक। आप भी इस जानकारी और कथा का लाभ उठाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।